कार्बोहाइड्रेट को बच्चों हम लोग कार्बोहाइड्रेट अंग्रेजी में कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट सिखाते हैं, ठीक ना। देखो वो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग समझने से पहले हम लोग ये जानेंगे कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट शब्द क्या होता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। चलो आओ जानते हैं। देखो अब जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, देखो कार्बोहाइड्रेट को समझने के लिए हम लोग इस शब्द को दो भागों में बांटते हैं। इस शब्द को तो कार्बोहाइड्रेट शब्द को, ठीक है ना। यानी कार्बोहाइड्रेट को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करें, कार्बोहाइड्रेट शब्द को दो भागों में बांटे। एक बाटे कार्बो, ठीक, एक बाटे कार्बो और दूसरा बाटे हाइड्रेट, ठीक ठीक। देखो वो कार्बो, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। बाबू कार्बो का अर्थ होता है, ठीक, कार्बो का अर्थ होता है कार्बन। क्या होता है, कार्बो का अर्थ होता है कार्बन, ठीक। और हाइड्रेट्स का अर्थ आपका होता है, ठीक, जल, या इसे आप लोग पानी भी कह सकते हो, ठीक ना। जल या पानी भी कह सकते हो, ठीक ना। यानी कार्बोहाइड्रेट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए कि कार्बोहाइड्रेट शब्द को दो भागों में डिवाइड कर दिए। पहला भाग आपका क्या होगा, कार्बो हो गया, दूसरा भाग आपका क्या हो गया, हाइड्रेट्स हो गया, ठीक ना। अब क्या कहते हैं, कार्बो का अर्थ क्या होता है, कार्बन। कार्बो का अर्थ क्या हो गया, कार्बन। और हाइड्रेट्स का अर्थ क्या हो गया, जल या पानी, ठीक ना। अर्थात हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, अर्थात हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, अर्थात हम लोग इसका परिभाषा के तौर पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऐसा यौगिक, क्या, ऐसा यौगिक, ठीक है ना, ऐसा यौगिक जीसा जीना में या जीसा में, ठीक है ना, ऐसा यौगिक जीसा में कार्बन, ठीक, हाइड्रोजन, ठीक, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, एवं ऑक्सीजन, ठीक, एक संबंधी, दो संबंधी, एक का एक के अनुपात में, के अनुपात में, के अनुपात में पाए जाते हैं, अनुपात में पाए जाते हैं, ठीक, पाए जाते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं, ठीक ना, कहलाते हैं, ठीक। जैसे में एग्जाम्पल में ले लो सुक्रोज, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक, ग्लूकोज, ठीक, आद, ठीक। आपके इसके देखो जो कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र होता है, ठीक है ना, इसका जो सूत्र होता है ये होता है आपका C6H12 और O6, ठीक ना। ये किसका सूत्र होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है, ठीक ना। अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक ना। देखो अर्थात हम एक बार और समझेंगे। देखो जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को समझने के लिए सबसे पहले हम शब्द को क्या, कार्बोहाइड्रेट शब्द को दो भागों में बांटे। एक होता है कार्बो, एक होता है हाइड्रेट्स, ठीक है ना, कार्बो और हाइड्रेट्स। बाबू कार्बो का अर्थ होता है कार्बन, ठीक है ना, कार्बो का अर्थ क्या होता है, कार्बन, ठीक है ना। और हाइड्रेट्स का अर्थ क्या होता है, जल या पानी। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसा यौगिक जिसमें क्या हो, कार्बन भी हो, क्या, कार्बन, ठीक है। कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी। हाइड्रोजन जिसका सिंबल क्या होता है, एच। और क्या हो, ऑक्सीजन जिसका सिंबल क्या होता है, ओ, ठीक है ना। क्या हो, ये किस अनुपात में हो, किस रेशियो में हो, तो ए वन, क्या, 1:2:1 के रूप में क्या हो, रूम के क्या के अनुपात में हो या पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। जैसे में सुक्रोज हो गया आपका, ग्लूकोज हो गया आपका, आद, ठीक है ना। अब देखो अब इसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6, किसका सूत्र होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है। देखो अब हम लोग अगर इसका एग्जांपल जैसे हम लोग दे सकते हैं, चावल, ठीक, केला, ठीक है, चावल, केला और आदि ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। आद जैसे गुड़ भी हो गया, गुड़ भी आपका चीनी हो गया, ठीक है ना, आद,
ये आपके सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। देखो वो जो चावल है, चावल को आप लोग डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, डायरेक्ट आप चावल को कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते हो। लेकिन आप चावल को क्या कार्बोहाइड्रेट न कह सकते कि हाँ इसमें ये क्या होता है, ये जो भोजन है, चावल जो भोजन है, इसमें क्या भरपूर मात्रा में क्या है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक ना, भरपूर मात्रा में क्या उस भोजन में, यानी चावल वाले भोजन में क्या भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जा सकता है। लेकिन हम डायरेक्ट क्या चावल क्या कार्बोहाइड्रेट, चावल को कार्बोहाइड्रेट नहीं कर सकते, बल्कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, जो शुद्ध यौगिक है, जैसे आपका सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। ठीक ना, क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए ना बाबू, तो क्या कहते हैं, जैसे सुक्रोज है, ग्लूकोज हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या है आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। या हम लोग इसका एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो आपके पत्तियों में क्या पाया, जैसे आपके पेड़ पौधों में ज्यादातर क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, ठीक ना, सेलुलोज। ठीक है, या स्टार्च भी कह सकते हैं, ये आपके क्या है, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट कहला सकते हैं। ठीक है ना बाबू, देखो इसको समझने का क्या कि ये आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग इसे एक और क्या एक और नाम भी दे सकते हैं, जैसे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है ना, इसका दूसरा नाम क्या, कार्बन को हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं, ठीक है ना, दूसरा नाम दे सकते हैं, ठीक है ना, दूसरा नाम दे सकते हैं क्या कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या दे सकते हैं, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक ना, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है बाबू, यानी क्या कार्बोहाइड्रेट से दूसरा नाम क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अर्थात ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो, एक संबंध दो संबंध एक के अनुपात में क्या पाई जाए बाबू। देखो कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई होती है, कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है, जो इकाई होती है वो होती है मोनोसेक्राइड। क्या होती है, वो होती है मोनोसेकेराइड। ठीक ना, यानी कार्बोहाइड्रेट की क्या क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड। ठीक ना, अर्थात इसका एग्जांपल कौन कौन सा है, मोनोसेक्राइड क्या होता है, जैसे में ग्लूकोज हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है ना, और क्या हो गया, गलैक्टोज हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और क्या हो गया, गैलेक्टोज हो गया। ये सब आदि क्या, आदि ये सब क्या होते हैं, आपके मोनोसेक्राइड होते हैं। ठीक है ना, यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा सा छोटा रूप क्या कहलाता है, आपका मोनोसेक्राइड कहलाता है। इसी से आपका क्या बना है, कार्बोहाइड्रेट बना है। इसी से आपका क्या बना है, कार्बोहाइड्रेट बना है। बाबू देखो कार्बोहाइड्रेट को कई नामों से जाना जाता है, कितने नामों से, कई नामों से क्या कहता है, जाना जाता है। ठीक ना, जाना जाता है किसको बाबू, तो कार्बोहाइड्रेट को। यानी कार्बोहाइड्रेट को कई नामों से जाना जाता है, तो वो नाम कौन कौन से हैं, तो देखो, तो पहला नाम है आपका शर्करा। ठीक ना, पहला नाम क्या है, शर्करा। दूसरा है सैकेराइड। ठीक ना, दूसरा क्या है, सैकेराइड। ठीक ना, पहला क्या है आपका क्या है, पहला आपका शर्करा, सैकेराइड, ग्लूकोज, ठीक ना, ग्लूकोज, स्टार्च, ठीक है ना, ग्लूकोज, स्टार्च, इसके बाद सेल्यूलोज। ठीक है ना, इसके बाद क्या होता है, सेलुलोज। ठीक है ना, और क्या होता है बाबू, सुक्रोज के नाम से भी जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं हम लोग, सुक्रोज के भी नाम से जानते हैं। किसको, कार्बोहाइड्रेट को। यानी कार्बोहाइड्रेट को क्या कई नामों से जानता है, कितने नामों से जाना जाता है, तो कई नामों से। कौन कौन से, तो शर्करा, सैकेराइड, ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज, तो क्या, और सुक्रोज। ठीक है ना, ये क्या है आपके कार्बोहाइड्रेट के अन्य नाम है। ठीक ना, यानी कार्बोहाइड्रेट का इकाई क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आदि। ठीक ना, ये आपके क्या है, इकाई है। यानी इसको कितने नामों से जाना जाता है, तो कई नामों से जाना जाता है, जैसे शर्करा, सैकेराइड, ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज और सुक्रोज। ठीक है, ये आपके क्या है, कई नामों से जाता है। बाबू देखो जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बो जो हाइड्रेट है, ठीक है, क्या जो कार्बोहाइड्रेट है, इसको क्या होता है, सबसे मुख्य स्रोत माना जाता है भोजन का। किसका, तो भोजन का क्या माना जाता है, मुख्य स्रोत माना जाता है। क्या माना जाता है, मुख्य स्रोत माना जाता है। क्यों, यानी कारण क्या है, मुख्य स्रोत मानने का कारण क्या है, ये हमारे शरीर को क्या, हमारे शरीर को क्या करता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है।
ठीक ना। यानी कार्बोहाइड्रेट को भोजन का मुख्य स्रोत माना जाता है। यानी कारण क्या है कि शरीर को क्या करता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। कौन? कार्बोहाइड्रेट। ठीक ना। ये क्या करता है, अब क्या करता है आपके कि क्या करता है कि आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करेगा। क्या? तुरंत ऊर्जा प्रदान करेगा। अब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है भाई? जो है कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट का क्या निर्माण कैसे होता है? ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है बाबू? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण तीन ही चीजों से होता है। ठीक ना। क्या? तीन चीजों से होता है। पहला क्या होता है बाबू आपका? तो कार्बन होता है। पहला क्या होता है? इसका निर्माण पहला कैसे होता है? तो कार्बन से। किससे? कार्बन से। यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन से। को क्या कहते हैं हम लोग? सी से दर्शाते हैं। किससे? सी से। और हाइड्रोजन से। किससे? हाइड्रोजन से। फिर ऑक्सीजन से। क्या? ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन को एच से और ऑक्सीजन को ओ से। यानी जब ये तीनों जब आपस में मिलेंगे तो आपके क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। इसलिए इसका सामान्य सूत्र क्या कर दिया गया? सामान्य सूत्र क्या कर दिया गया बाबू? क्या रख दिया गया कि C6। क्या रख दिया गया? C6H12O6। इसलिए इसका क्या सामान्य सूत्र किसका? कार्बोहाइड्रेट का क्या रख दिया गया? C6H12O6 है। ठीक है ना। यानी कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है? तो मोनोसेकेराइड होती है। इसे कितने नामों से जानते हो? तो हम कई नामों से जानते हैं। कौन कौन सा? तो शर्करा, दूसरा सेकेराइड, ठीक है, तीसरा ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट को, चौथा स्टार्च के नाम से भी जानते हैं हम लोग, पांचवा पांचवा सेलुलोज के भी नाम से जानते हैं, छठवा सुक्रोज के भी नाम से जानते हैं। ठीक ना। अब बाबू देखो, मोनोसेक्राइड में आपके ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज आज आ जाएंगे। ठीक है ना। इस आखिर में कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया? कार्बोहाइड्रेट जो हमारा भोजन है, ये क्या होता है? भोजन का कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये हमारे भोजन का मुख्य स्रोत होता है। और मुख्य स्रोत होने का कारण क्या होता है? ये हमारे शरीर को क्या करता है? तुरंत, यानी क्या कि जब भी खाएंगे, यानी क्या जब भी खाएंगे तो हमको ऊर्जा क्या? ऊर्जा हम तुरंत बनाना स्टार्ट कर देगा। और ये हमारे क्या करेगा? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना। और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे हुआ बाबू? तो कार्बन से मिलकर होता है हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन, जब ये तीनों मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। क्या होता है? क्या होता है? C6H12O6। ठीक है ना। और बाबू कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? आम बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को आम बोलचाल की हम लोग भाषा में क्या कहेंगे? ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा देने वाला, ऊर्जा देने वाला क्या? खाद्य। ठीक है, खाद्य पदार्थ कहा जाता है। किसको? खाद्य पदार्थ कहा जाता है। तो किसको? तो कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है ना। यानी आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कार्बोहाइड्रेट क्या कहते हैं? ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ। ठीक है ना। यानी कार्बोहाइड्रेट के बारे में इतना आप लोग समझ गए ना कि कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है और इसे कितने नामों से जानते हैं, आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि हमारे भोजन का मुख्य स्रोत होता है। कारण क्या होता है? तो ये हमारे शरीर को तुरंत या क्या तुरंत ऊर्जा या क्या करता है? प्रदान करता है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और उसका सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। इससे क्या होता है? आपके कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? निर्माण होता है या सूत्र होता है। ठीक है ना। अब हम लोग ये जानेंगे बाबू, क्या होगा, हम लोग ये जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है ना। अब कार्बोहाइड्रेट का इसके बाद जब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार को हम समझ लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का लाभ क्या होता है। अगर हम लोग जैसे भाई की कार्बोहाइड्रेट वाले जितने भी पदार्थ खा रहे हैं, जैसे आलू हो गया, चीनी हो गया, ठीक है ना, केला हो गया, ये हम खा रहे हैं तो क्या हमारे शरीर को इससे लाभ क्या है? और ज्यादा मात्रा में खाने लगे तो हमारे शरीर को भाई कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई होती है, कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है? जो इकाई होती है वो होती है मोनोसेक्राइड। क्या होती है? वो होती है मोनोसेकेराइड। ठीक ना। यानी कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या कहते हैं? मोनोसेक्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसेक्राइड। ठीक ना। अर्थात इसका एग्जांपल कौन कौन सा है भाई? मोनोसेक्राइड क्या होता है? जैसे में ग्लूकोज हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है ना, और क्या होगा? गलैक्टोज हो गया। ग्लूकोज, फ्रक्टोज,
और क्या हो गया, गैलेक्टोज हो गए, ये सब आद क्या, आद ये सब क्या होते हैं आपके मोनोसेक्राइड होते हैं, ठीक है ना। यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा सा छोटा रूप क्या कहलाता है आपका, मोनोसेक्राइड कहलाता है। इसी से आपका क्या बना है, कार्बोहाइड्रेट बना है, इसी से आपका क्या बना है, कार्बोहाइड्रेट बना है। बाबू देखो कार्बोहाइड्रेट को कई नामों से जाना जाता है, कितने नामों से, कई नामों से क्या कहता है, जाना जाता है, ठीक ना, जाना जाता है। किसको बाबू, तो कार्बोहाइड्रेट को, यानी कार्बोहाइड्रेट को कई नामों से जाना जाता है, तो वो नाम कौन कौन से हैं, तो देखो, तो पहला नाम है आपका शर्करा, ठीक ना, पहला नाम क्या है, शर्करा। दूसरा है सैकेराइड, ठीक ना, दूसरा क्या है, सैकेराइड, ठीक ना। पहला क्या है आपका क्या है, पहला आपका शर्करा, सैकेराइड, ग्लूकोज, ठीक ना, ग्लूकोज, स्टार्च, ठीक है ना, ग्लूकोज, स्टार्च, इसके बाद सेल्यूलोज, ठीक है ना, इसके बाद क्या होता है, सेलुलोज, ठीक है ना। और क्या होता है बाबू, सुक्रोज के नाम से भी जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं हम लोग, सुक्रोज के भी नाम से जानते हैं, किसको, कार्बोहाइड्रेट के। यानी कार्बोहाइड्रेट को क्या कई नामों से जानता है, कितने नामों से जाना जाता है, तो कई नामों से, कौन कौन से, तो शर्करा, सैकराइड, ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज, तो क्या, और सुक्रोज, ठीक ना। ये क्या है आपके कार्बोहाइड्रेट के अन्य नाम है, ठीक ना। यानी कार्बोहाइड्रेट का इकाई क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आदि, ठीक ना। ये आपके क्या है, इकाई है। यानी इसको कितने नामों से जाना जाता है, तो कई नामों से जाना जाता है, शर्करा, सैकराइड, ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज और सुक्रोज, ठीक है ना। ये आपके क्या है, कई नामों से जाता है। बाबू देखो, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बो जो हाइड्रेट है, ठीक है ना, क्या जो कार्बोहाइड्रेट है, इसको क्या होता है, सबसे मुख्य स्रोत माना जाता है भोजन का, किसका, तो भोजन का क्या माना जाता है, मुख्य स्रोत माना जाता है, क्या माना जाता है, मुख्य स्रोत माना जाता है। क्यों, यानी कारण क्या है मुख्य स्रोत मानने का, कारण क्या है, ये हमारे शरीर को क्या, हमारे शरीर को क्या करता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, क्या करता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक ना। यानी कार्बोहाइड्रेट को भोजन का मुख्य स्रोत माना जाता है। यानी कारण क्या है कि शरीर को क्या करता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, कौन, कार्बोहाइड्रेट, कौन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। ये क्या करता है, अब क्या करता है आपके कि क्या करता है कि आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करेगा, क्या, तुरंत ऊर्जा प्रदान करेगा। अब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है भाई, जो है कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट का क्या निर्माण कैसे होता है, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है बाबू, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण तीन ही चीजों से होता है, ठीक ना। क्या, तीन चीजों से होता है। पहला क्या होता है बाबू आपका, तो कार्बन होता है, पहला क्या होता है, इसका निर्माण पहला कैसे होता है, तो कार्बन से, किससे, कार्बन से। यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन से, कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, सी से दर्शाते हैं, किससे, सी से, और हाइड्रोजन से, किससे, हाइड्रोजन से, फिर ऑक्सीजन से, क्या, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन को एच से और ऑक्सीजन को ओ से। यानी जब ये तीनों जब आपस में मिलेंगे तो आपके क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। इसलिए इसका सामान्य सूत्र क्या कर दिया गया, सामान्य सूत्र क्या कर दिया गया बाबू, क्या रख दिया गया कि C6, क्या रख दिया गया, C6H12O6। इसलिए इसका क्या सामान्य सूत्र किसका, कार्बोहाइड्रेट का क्या रख दिया गया, C6H12O6 है, ठीक है ना। यानी कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है, तो मोनोसेक्राइड होती है। इसे कितने नामों से जानते हो, तो हम कई नामों से जानते हैं, कौन कौन सा, तो शर्करा, दूसरा सेकेराइड, ठीक है, तीसरा ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट को, चौथा स्टार्च के नाम से भी जानते हैं हम लोग, पांचवा पांचवा सेलुलोज के भी नाम से जानते हैं, छठवा सुक्रोज के भी नाम से जानते हैं, ठीक ना। अब बाबू देखो मोनोसेक्राइड में आपके ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज आज आ जाएंगे, ठीक है ना। इस आखिर में कार्बोहाइड्रेट में क्या कार्बोहाइड्रेट जो हमारा भोजन है, ये क्या होता है, भोजन का कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये हमारे भोजन का मुख्य स्रोत होता है। और मुख्य स्रोत होने का कारण क्या होता है, ये हमारे शरीर को क्या करता है, तुरंत, यानी क्या कि जब भी खाएंगे, यानी क्या जब भी खाएंगे तो हमको ऊर्जा क्या, ऊर्जा यहाँ तुरंत बनाना स्टार्ट कर देगा, और ये हमारे क्या करेगा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। अब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे हुआ बाबू, तो कार्बन से मिलकर होता है, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन, जब ये तीनों मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है,
किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 क्या होता है? क्या होता है? C6H12O6, ठीक ना। और बाबू कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? आम बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को आम बोलचाल की हम लोग भाषा में क्या कहेंगे? ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा देने वाला, ऊर्जा देने वाला क्या? खाद्य, ठीक है, खाद्य पदार्थ कहा जाता है। किसको? खाद्य पदार्थ कहा जाता है। तो किसको? तो कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है ना। यानी आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कार्बोहाइड्रेट क्या कहते हैं? ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ, ठीक है ना। यानी कार्बोहाइड्रेट के बारे में इतना आप लोग समझ गए ना कि कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है और इसे कितने नामों से जानते हैं, आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि हमारे भोजन का मुख्य स्रोत होता है। कारण क्या होता है? तो ये हमारे शरीर को तुरंत या क्या तुरंत ऊर्जा या क्या करता है? प्रदान करता है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और उसका सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। इससे क्या होता है? आपके कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? निर्माण होता है या सूत्र होता है, ठीक ना। अब हम लोग ये जानेंगे बाबू क्या होगा, हम लोग ये जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने होते हैं, ठीक ना। अब कार्बोहाइड्रेट का इसके बाद जब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार को हम समझ लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का लाभ क्या होता है। अगर हम लोग जैसे भाई की कार्बोहाइड्रेट वाले जितने भी पदार्थ खा रहे हैं, जैसे आलू हो गया, चीनी हो गया, ठीक है ना, केला हो गया, ये हम खा रहे हैं तो क्या हमारे शरीर को इससे लाभ क्या है? अगर ज्यादा मात्रा में खाने लगे तो हमारे शरीर को भाई किसी भी चीज का अगर लाभ होता है तो उसका भी तो हानि भी होता है ना। तो और उसके हानि क्या कहें हम लोग क्या अगले वीडियो में जानेंगे।